नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। काफ़ी समय के बाद ये वाला मॉनिटर आया, ये मॉडल का P166HQL। मेरा पसंदीदा मॉनिटर भी है, ठीक है, क्योंकि इस मॉनिटर की क्वालिटी A1 क्लास की, एकदम फर्स्ट क्लास वाले। तो चलिए इसका प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं और इसका सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, तो लगा दिया है। ठीक है, कुछ लाइट वगैरह, तो ये है नो पावर में। ठीक है, तो ये नो पावर है। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या है और कैसे है। ठीक है, यहाँ पे इसके स्क्रू वगैरह हैं, इसे खोलने पड़ेंगे सबसे पहले। यहाँ पे 2 स्क्रू होता है, ठीक है। इसका स्टैंड हटा दिया है। यहाँ पे नीचे 2 स्क्रू होता है और 1 स्क्रू यहाँ पर है। तो सभी को खोलना होगा। ठीक है, इसके नीचे देखिए स्क्रू होता है, ये इसे इस तरीके से घुमाना होता है। 3 स्क्रू होता है, फिलहाल इसमें 2 ही है। देखिए ये 2 स्क्रू है और इसे हम निकाल देंगे एक ढक्कन पे। एक कवर निकलेगा, यहाँ पे 1 स्क्रू है, फिर ये भी निकलेगा। और ये पूरा बाहर आ जाएगा। सॉरी, 3 है। ठीक है, आराम से खोलेगा इसे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे ये जो इसमें जो स्क्रीन इस्तेमाल होता है वो लैपटॉप का डिस्प्ले होता है, तो इसलिए इसे बहुत संभालना पड़ता है। ठीक है, खुला तो बहुत बार है, ये रिपेयर भी हुआ है, ऐसा नहीं, इसलिए इसे खोल पाना आसान था। बस इसे यहाँ पे जब भी खोलेंगे सावधानी से खोलिएगा। ठीक है, ठीक है, एकदम सावधानी से, जितना हो सके उतनी सावधानी बरतिए इसे बनाने में। अब इस सबको साफ कर लेता हूँ, क्लीन करता हूँ जगह।
इधर भी काफ़ी डस्ट है तो इसे भी क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें रिपेयर करना है इस सप्लाई को। इसे निकालने में सिर्फ 5 मिनट चला गया है। हालांकि वीडियो में सिर्फ 5 मिनट है, रियल में ज़्यादा टाइम लग गया है। ठीक है, क्योंकि साफ़ सफाई ज़्यादा था, गंदगी ज़्यादा थी इसमें, इसलिए समय लगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक बार शुरुआत से। ठीक है, तो फ्यूज़ पे कोई बीप साउंड नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब है फ्यूज़ गया है इसका। ठीक है, इसके बाद ये थर्मिस्टर है पड़ोसी, थर्मिस्टर जिंदा है। उसके बाद है, चलो ये तो ठीक है, ये तो सही रहता है। ये कॉइल है, यहाँ तक सही है। करंट जब आगे ही रुक गया तो ये, इसके बाद ब्रिज डायोड। क्या बात है, ब्रिज डायोड सही है। बज बज बज, अरे बच जा भाई, बच जा। नहीं बज रहा है। मोस्टली बहुत बार ऐसा होता है कि अगर फ्यूज़ गया है तो आपका डायोड जाता है, लेकिन यहाँ पे डायोड नहीं गया है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है यहाँ पे शायद आईसी शॉर्ट हुआ हो। ठीक है, यहाँ तक भी सब कुछ सही है। जितने भी असेंबली कंपोनेंट है, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि ये बड़ा जो डायोड है यहाँ पे ख़राब होने की वजह से भी नो पावर हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले है, देखिए इतना गारंटी रहता है कि अगर फ्यूज़ गया तो या तो ब्रिज डायोड या आईसी। तो यहाँ भी सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कैपेसिटर को देखना चाहूँगा, अगर लीक वगैरह होगा तो प्रॉब्लम है। फिलहाल लीक नहीं है, तो हम एक बार फ्यूज़ को जंपर मार लेते हैं और फिर एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फ्यूज़ इससे ऐसे ही चेक करेंगे आईसी को। ऐसे तो फ़िलहाल कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे तो कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। तो एक जंपर मार के देख लेते हैं पहले कि हमारा। ओके ठीक है भाई, लेकिन बंद मत होना। ठीक है, तो ये प्रॉपर साइज़ है, परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, चलिए एक बार आप चेक करेंगे।
कि शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर शॉर्टिंग नहीं रहेगा फिर सभी कैपेसिटर्स पे वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पे। लेकिन जहाँ तक है 90% चांस है कि शॉर्टिंग हो सकता है। ठीक है, तो शॉर्टिंग इसमें है। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि मैंने देखा सीरीज पे लाइट ज़्यादा ग्लो हो रहा है और यहाँ पे कैपेसिटर पे भी वोल्टेज ज़्यादा होगा। ये देखिए, हाई वोल्ट होगा, अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुआ रहेगा। हो गया, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। शॉर्टिंग नहीं है। फ्यूज़ हो गया, फिर यहाँ पे थर्मिस्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद एक कंपोनेंट हो गया, यहाँ पे है कॉइल। ठीक है, ये कॉइल हो गया। उसके बाद डायोड हो गया। डायोड सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ वैल्यू क्यों कम आ रही है, कोई बात नहीं, कैपेसिटर पे भी सेम वैल्यू। उसके बाद ये आता है सीधा यहाँ पे आईसी पे। ठीक है, फिर आईसी से होते हुए पास करता है करंट। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम जो काम करेंगे वो है आईसी को चेंज करना। ठीक है, इसमें जो आईसी है वो है TOP 258। ठीक है, पहले के मॉनिटर में ये आईसी रेगुलर होती थी, हमेशा इस्तेमाल होते थे। अब तो नए नए मॉनिटर आ गए, उनमें अब ज़्यादा करके नहीं होता। लेकिन पहले जो मॉनिटर भी आते थे उससे भी मजबूत आते थे, अब लो क्वालिटी के आते हैं, फटाफट ख़राब हो जाते हैं। साल भर भी नहीं होता है कि ख़राब होता है। ये काफ़ी पुराना मॉनिटर है जो कि अभी तक चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये TOP का है। और इससे जब मैंने इसे निकाला तब ध्यान से देखे, देखिए साइड से भी ये होल हो चुका है। ये देखिए, ये पूरा जल चुका है, तो इसका मतलब ये ख़राब ही है। ठीक है, तो हमको सेम आईसी लगेगा TOP का 258। ये है TOP 258 मेरे पास है। ठीक है, इससे मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, तो अब जितने भी कैपेसिटर है सब पे एक बार मार्किंग कर देंगे ताकि वोल्टेज चेक करने में हमको आसानी हो। एक यहाँ पर है,
ये बड़ा कैपेसिटर है। इसके बाद और कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, फिर ये दोनों है, ये दोनों भी है कैपेसिटर है। ये क्या है, ठीक है। तो मल्टीमीटर को हम DC 200 पे सेट करेंगे और वोल्टेज चेक करेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, बाकी के जो नॉइस आ रहे हैं उसके लिए सॉरी। ये भाई मेरा जगह काफ़ी एडजस्टेबल है। मैं जहाँ हूँ एक शहर ही बोल सकते हैं इसे, इसलिए आवाज़ बहुत आती जाती है। ठीक है, चलिए शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे पहले वोल्टेज चेक कर रहा हूँ कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे 13 आ गया, इसका मतलब है वर्किंग हो चुका है। ठीक है, क्योंकि लास्ट कैपेसिटर ही है। उसके बाद हमें 5 भी चाहिए होता है इसमें ऑन करने के लिए। ठीक है, पॉइंट में आ रहा है, देखिए 2.0, मतलब ये 2 पॉइंट के समथिंग या 5 वोल्ट आना चाहिए। 3 पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वर्किंग हो चुका है। और इसके कैपेसिटर पे अगर मैं वोल्टेज दिखाऊं तो ये फटाक से ड्रॉप हो जाता है। देखिए इस वक्त है, देखिए फटाफट ड्रॉप हो रहा है। तो इसका मतलब है इसकी IC भी वर्किंग है। ठीक है, फटाफट ये देखिए 0 हो गया। तो अब हम इसे एक बार मॉनिटर पे लगाएंगे और चेक करेंगे हमारा वर्किंग हुआ या नहीं। और वीडियो बड़ा बन चुका है तो जिसकी वजह से फिटिंग मैं बाद में भी कर लूँगा, लेकिन पहले डिस्प्ले दिखा लेते हैं। तो पहले बॉडी पे बैठा के चेक कर लेते हैं। तो मेरा मोबाइल कभी भी बंद हो सकता है, तो जिसके लिए मुझे थोड़ा सा फटाफट करना होगा ताकि रिकॉर्डिंग में एक ही मोबाइल से कंप्लीट रख सकूं। बार बार मोबाइल चेंज करने से प्रॉब्लम बढ़ जाता है, मतलब एडिटिंग करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, हाँ, बस यहाँ पे बैठाते समय बहुत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ये इसका स्ट्रिप फटक से टूट जाता है। एक तकलीफ ये भी है इसमें, बहुत मतलब बहुत सावधानी रखनी होती है इसे बैठाने में। लैपटॉप स्ट्रिप है ना। ठीक है, तो एक बार इसे ऐसे ही चेक कर लेता है। तो देखिए यहाँ पावर आ गया, लाइट भी आ गई और डिस्प्ले भी आ गया। डिस्प्ले थोड़ा सा फ्लिकर हो रहा है। ठीक है, इसका डिस्प्ले थोड़ा सा फ्लिकर हो रहा है, लेकिन पावर हमारा आ चुका है। मैं आपको दिखा दूँ, डिस्प्ले का भी इशू हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। देखिए, तो इस वीडियो में फिर इतना ही, क्योंकि आगे वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।